नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। महाराष्ट्र में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और जनता के बीच में पहुंच के सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और किसानों नौजवानों को अपना शुभचिंतक बता रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो दावे महायुति के नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं, वो सभी दावे जो हैं वो खोखले हैं। महाराष्ट्र बीजेपी में कलह जारी है। एक के बाद एक नेता बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, जो महाराष्ट्र में बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। हार के डर से मोदी ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के चलते विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का डर सता रहा है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राजनेताओं के इस दल से उस दल जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अशोक चव्हाण को झटका देते हुए पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल खतगांवकर शुक्रवार को कांग्रेस में लौट गए। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को अलविदा कह दिया है। बता दें कि नांदेड़ जिले से 3 बार लोकसभा सदस्य रह चुके भास्कर राव पाटिल खतगांवकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नाना पटोले और वरिष्ठ नेता अमित देशमुख की मौजूदगी में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकर्णा और खतगांवकर की बहू मीनल भी कांग्रेस में शामिल हो गईं, जो विपक्षी महाविकास अघाड़ी का एक मुख्य घटक है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पूर्व राज्य मंत्री खतगांवकर बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पटोले ने कहा कि उन्हें कांग्रेस में शामिल करने का फैसला पार्टी के जिला नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद लिया गया है। वहीं नाना पटोले ने विश्वास जताया कि खतगांवकर की वापसी से कांग्रेस को नांदेड़ जिले की विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी, जो मराठवाड़ा क्षेत्र से चव्हाण का गृह क्षेत्र है। वहीं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद खतगांवकर ने कहा कि वो घर वापस आकर बहुत खुश हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने उन्हें उनके दशकों लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय के लिए मैं दूसरी पार्टी में शामिल हो गया था, लेकिन अब मैं घर वापस आ गया हूं। आपको बता दें कि खतगांवकर 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए थे, जब भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में अपनी पहली सरकार बनाई थी। वहीं इस तरह से नेताओं के पार्टी छोड़ने के लेकर के बीजेपी और मोदी की परेशानी बढ़ गई है। बीजेपी के नेता भी मोदी की राजनीति से परेशान हो चुके हैं। मोदी किसी भी नेता की नहीं सुनते हैं और सुने भी क्यों, वो भगवान का अवतार हैं। उन्हें तो जनता और अपने नेताओं की बातें बिना कहे ही समझ में आ जाती हैं और मोदी को डायरेक्ट संदेश आता है, जिसके बाद वो अपना काम करते हैं। जनता और अपने नेताओं के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सत्ता हासिल करने और कुर्सी पर चिपकते रहने की आदत जो है वो पड़ चुकी है, जो छूटने ही नहीं रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बावजूद मोदी ने सबक नहीं लिया है और अभी भी अनर्गल बयानबाजी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी अपनी कमी को छुपाने के लिए मंचों से अपने संबोधन में विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं बताते कि हमने अपने कार्यकाल में जनता के लिए क्या किया। वहीं देश की जनता को पता है कि मोदी ने जनता के लिए क्या किया है। मोदी ने जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, गैस सिलेंडर के दाम, किसानों को मिलने वाले उर्वरक का दाम, पेट्रोल डीजल के दाम सहित तमाम चीजों के दामों में लगातार बढ़ोतरी की है। साथ ही मोदी ने दाम बढ़ाने के बाद ये कभी नहीं कहा कि मैंने जनता को गर्त में पहुंचाने का काम किया है। वो हमेशा दामों में बढ़ोतरी करते चले आए हैं और जनता को हर खरीद पर सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन वो भी अन्य योजनाओं की तरह जुमला ही है। मोदी के इन्हीं जुमलों के चलते तमाम नेता बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, जिससे कि बीजेपी की परेशानी और बढ़ गई है। महाराष्ट्र के विपक्षी खेमे महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग जो है वो तय हो चुका है। जानकारी के मुताबिक राज्य की 288 सीटों में से 200 सीटों पर उद्धव ठाकरे और 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। शरद पवार की पार्टी को 84 सीटें और बची हुई 4 सीटें सहयोगियों के लिए रखी गई हैं। जानकारी के अनुसार तीनों ही पार्टियां 60% सीटों पर एक मत हैं। कुछ सीटों पर अभी भी पेंच है, लेकिन उन्हें जल्द ही बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। दरअसल महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे में हो रही देरी पर हाल ही के दिनों में बयानबाजी हुई। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस पर व्यस्त होने का आरोप लगाते हुए देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। विपक्षी खेमे की कोशिश है कि चुनाव से पहले ज्यादा समय न गंवाएं और सीटों का बंटवारा तय कर लिया जाए, ताकि पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएं। वहीं एक बात तो साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में भी तीनों दलों की तिगड़ी ने राज्य की सत्ता पर काबिज एनडीए की सीटों
दिलों में सेंध लगा दी। इन नतीजों के बाद से ही एमवीए के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी को पटखनी देने के लिए तैयार हैं और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं और महायुति को सत्ता से उखाड़ फेंकने का पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। 2019 में राज्य के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी 164 सीटों पर लड़ी और 105 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई। शिवसेना 126 सीटों पर लड़ी और 56 सीटों पर पार्टी को कामयाबी हासिल हुई। एनसीपी ने 121 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से पार्टी को 54 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के 147 उम्मीदवारों में से 44 नेता ही विधायक बने। इस बार का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होगा। शिवसेना में 2 फाड़ हो चुका है। एनसीपी भी 2 खेमों में बट गई है। कांग्रेस के भी कई नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। ऐसे में एमवीए और एनडीए दोनों ही गुट के लिए ये चुनाव साख की लड़ाई माने जा रहा है। वहीं बीजेपी के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने सियासी रणनीति तैयार कर ली है। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 13 बाहरी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये नेता एक सीट पर बीजेपी की रणनीति बनाएंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र में पार्टी ने नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के 6 रीजन में 6 राज्यों के संगठन मंत्री उतारे हैं। सतीश डोंट को कोंकण, रत्नाकर को उत्तर महाराष्ट्र, चंद्रशेखर को ईस्ट विदर्भ, हितानंद शर्मा को वेस्ट विदर्भ, मधुकर को मराठवाड़ा, जबकि अजय जामवाल को वेस्टर्न महाराष्ट्र में लगाया गया है। और इन नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर जमावड़ा लगा रखा है। बता दें कि बीजेपी और मोदी को पता है कि महाराष्ट्र में इस बार पूरी तरह से डब्बा गोल है, जिसके चलते जनता को साधने के लिए बीजेपी आला कमान किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। बता दें मोदी, शाह और जेपी नड्डा लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और अपने सहयोगी दलों को चुनावी रणनीति का गुरु सिखा रहे हैं और सभी को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में अंतर कलह जाली है। इसके अलावा बीजेपी ने महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों से 7 वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को यहां चुनाव जिताने का काम सौंपा है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा, सीटी रवि, अरविंद मेनन, अनिल जैन और अमित ठाकर का नाम शामिल है। बीजेपी के ये सभी नेता रीजन वाइज विधानसभा स्तर पर सीट बाय सीट छोटी छोटी चीजों पर ध्यान करेंगे और काम करेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं की परेशानी या नाराजगी से लेकर के स्थानीय विधायक के प्रति लोगों का रुझान तक शामिल है। आपको बता दें कि महायुति में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी और शिवसेना गुट के नेता दावा कर रहे हैं कि राज्य में महायुति के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा आसानी से सुलझ जाए। साथ ही इन नेताओं का दावा है कि महाराष्ट्र में महायुति ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हालांकि अभी तक महायुति में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। चुनाव नवंबर में होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अब देखना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति कितने अंतर से चुनाव हारती है और उसकी रणनीति कितना काम करती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।